नमस्कार दोस्तों, अगर आप इंश्योरेंस एजेंट है या फिर फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि 2019 में गवर्नमेंट ने और IRDA ने एक कानून लाया था जिसमें कहा गया था कि इंश्योरेंस एजेंट को स्पेशली मोटर व्हीकल इंश्योरेंस जो होता है उनके लिए ओडी प्रीमियम पे 15% और टीपी पे 2.5% का कमीशन दिया जाना चाहिए। इसके पहले क्या होता था दोस्तों, 2019 के पहले अलग अलग डीलर्स को ज्यादा कमीशन मिलता था, किसी को कम मिलता था, लेकिन एजेंट को एक फिक्स कमीशन का गारंटी रहती थी। ये कानून आने के बाद में सभी एजेंट्स को इंक्लूडिंग मी सभी को बहुत अच्छा लगा कि गवर्नमेंट ने कुछ तो भी अच्छी बात एजेंट्स के लिए की है। लेकिन दोस्तों, ये कानून आने के कुछ ही महीने के अंदर ढेरों सारे कॉर्पोरेट एजेंट्स बनना चालू हो गए। पिछले 50 साल में जितने एजेंट नहीं थे उतने एजेंट एकदम से ये पिछले 3-4 साल में बनना चालू हो गए। अब ये लोगों ने ऑनलाइन पॉलिसी बेचना, ये सब एप्स बनाना, ऐड देना, ये सब चीजें चालू कर दी। शुरू में जब ये मैंने जो आपको बताया कि ये जो कानून बना था 15% ओडी पे और 2.5% टीपी पे, ये एजेंट्स को बहुत अच्छा लगा था। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये कानून लाने वाले ही कॉर्पोरेट एजेंट IRDA वालों के साथ में मिलके ये कानून लाए। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि क्या हुआ कि जब कॉर्पोरेट एजेंट ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उन्होंने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे एजेंट्स है, हमारा नेटवर्क है, हमारा ऑफिसेस है, हमको एक्सपेंसेस आते हैं, ये बोलकर इंश्योरेंस कंपनी से बार्गेनिंग करना चालू किया। अब वो बार्गेनिंग इस हद तक बढ़ गया कि इंश्योरेंस कंपनी ने भी उनको 35 से 40% तक के एक्सपेंसेस के तौर पे कमीशन देना चालू किया। परिणाम ये हुआ कि इंश्योरेंस एजेंट को तो फर्क पड़ा ही, लेकिन जो एम्प्लॉय थे छोटे छोटे गांव में इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे उनका भी रोजगार चले गए। जब सरकार बोलती है कि हमको रोजगार देना है तो ये उल्टा काम हो गया। अब मजे की बात ये है दोस्तों कि कॉर्पोरेट एजेंट नाम का कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता है। जो भी काम होता है मार्केट में वो हम जैसे एजेंट लोग ही करते हैं। फर्क ये हुआ कि इनकी लॉबी बड़ी होने की वजह से इनका बार्गेनिंग पावर बढ़ गया। इन लोगों ने जहां हमको 15% IRDA पे मिलता है, इन लोगों ने 15% के बजाय 20% करवा लिया। अदर एक्सपेंसेस में इन्होंने 35 से 40% कमीशन लेना चालू कर दिया। परिणाम ये हुआ कि जो एजेंट को कमीशन मिलता था उससे कई गुना ज्यादा कमीशन कॉर्पोरेट एजेंट को मिलना चालू हो गया। और वहीं से दोस्तों जो नॉर्मल IRDA एजेंट है उनका पतन चालू हुआ, क्योंकि कॉर्पोरेट एजेंट्स ने क्या किया कि जो IRDA एजेंट्स है उन्हीं को कांटेक्ट करना शुरू किया। अब एक एग्जाम्पल लेते अपन, एक छोटी सी टाटा एस का अगर मान लो इंश्योरेंस करना है तो टाटा एस का अगर हम पकड़ते हैं कि एक मोटा मोटा नेट प्रीमियम 20,000 रुपए अगर आता है विदाउट GST, तो इसमें 17,000-17,500 का टीपी होता है और बचा हुआ 2,500-3,000 रुपए का ओडी प्रीमियम आता। अगर दोनों की मिला के टोटल करेंगे तो 450 से 500 रुपए सिर्फ एजेंट को कमीशन इसमें मिलता है, IRDA एजेंट। लेकिन वही इन लोगों ने नेट प्रीमियम पे 55%, 60% तक के कमीशन इनको कॉर्पोरेट एजेंट को मिलना चालू हुआ। अब डिफरेंस देखिए दोस्तों, जो आदमी पिछले 20-25 साल से IRDA के साथ जुड़कर, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में जुड़कर ईमानदारी से काम करके अपना घर परिवार चला रहा था, वो आदमी को वो प्रीमियम पे 500 रुपए मिल रहे और ये कंपनी को तकरीबन 11,000 रुपए का कमीशन मिल रहा है। देखो दोस्तों, कितनी सोचने वाली बात है। अब बताओ कि 500 रुपए कमीशन मिलने वाला एजेंट 11,000 रुपए कमीशन मिलने वाले एजेंट से कैसे क्या सामना करेगा। धीरे धीरे हम जैसे जो छोटे छोटे एजेंट्स हैं, इन लोगों को इन्होंने कांटेक्ट किया। उनको बोला गया कि भाई आप हमारे साथ में काम करो, अगर आप हमारे साथ काम करेंगे तो हम आपको 7,000 देंगे, 8,000 देंगे, 10,000 देंगे। तो मजबूरी में एजेंट्स को इनके पास जाना पड़ा। अब दूसरी मजे की बात दोस्तों ये है कि किस तरीके से IRDA और कॉर्पोरेट लॉबी मिलके कायदे कानून बनाते हैं। उन्होंने एक कंडीशन और डाली थी कि अगर आपको कॉर्पोरेट एजेंट के साथ में काम करना है तो आपको अपना IRDA लाइसेंस सरेंडर करना पड़े। मतलब आप इतने सालों से काम कर रहे तो आपका पूरा एक्सपीरियंस 0 हो। किसी ने अपने बीवी के नाम से, बच्चे के नाम से, किसी ने खुद के नाम से सरेंडर करके लाइसेंस काम करना चालू किया। मतलब जो आदमी ईमानदारी से 20-25 साल से काम कर रहा था वो अभी इनके ऊपर लाचार हो गए। अब जो कंपनी का आप एजेंट थे वो कंपनियों ने भी कैसे मुंह फेर लिया ये भी बताता हूँ आपको। अगर कोई छोटा एजेंट किसी को बोलता है, कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को, कि सर मुझे ये गाड़ी का प्रीमियम चाहिए, तो कंपनी ने एक नया फंडा चालू किया कि आप कितना बिजनेस करेंगे। अगर आप वॉल्यूम करते हो तो आपको इतना कमीशन मिलेगा,
आप 2-4 केस करते हो तो आपको इतना कमीशन मिलेगा। प्रीमियम मिलने को भी 2-2 दिन का समय जाता है, क्योंकि प्रीमियम में डिस्काउंट ज्यादा चाहिए तो हमको ऊपर भेजना पड़ेगा, ऊपर भेजेंगे तो उसको समय लगेगा। वही कॉर्पोरेट एजेंट के पास में कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं, उनका प्रीमियम तुरंत मिल जाता है। कमीशन का भी कोई अप्रूवल नहीं, उनको कमीशन पहले ही दिन आपको बता सकते कि हम आपको इतना देंगे। लेकिन वही एजेंट जो ईमानदारी से काम कर रहा था सालों से, वो लाचार हो गया। इस तरीके से कॉर्पोरेट एजेंट ने मार्केट में अपना धंधा फैलाना चालू किया। काम हम ही लोग कर रहे, कमाई ये लोग खा रहे, कस्टमर को सर्विस भी हमको ही देना है। ना ये कस्टमर के आमने सामने आते हैं, ना सर्विस देते हैं, ना कुछ करते। इसके बाद में दोस्तों और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो एजेंट छोटे छोटे गाँव में फिर भी ये कॉर्पोरेट एजेंट आने के बाद में भी अच्छा धंधा कर रहे थे, इसमें भी इन लोगों ने एक और फार्मूला लाया, उसको बोलते हैं लॉस रेशियो। अब ये बात बोलने में तो बहुत अच्छी लगती है, समझने में भी बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे ये एरिया में ये पर्टिकुलर फलाना गाड़ी का इंश्योरेंस का क्लेम रेशियो ज्यादा है तो हम ये एरिया की गाड़ी को इंश्योरेंस नहीं करेंगे। अभी इसमें मान लो छोटे से गांव का जो एजेंट है उसको अगर कोटेशन चाहिए तो कंपनी बोलती है हम आपको ये गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करते। लेकिन वही बम्बई में बैठा हुआ कोई कॉर्पोरेट एजेंट उसी गाँव की उसी गाड़ी को इंश्योरेंस करवा सकते। अब बताइए मुझे कि अगर कोई गांव का कस्टमर या कोई एरिया का कस्टमर अगर क्लेम होता है तो क्या एजेंट ने इंश्योरेंस किया करके क्लेम होता है? ऐसा कुछ है? क्लेम तो क्लेम होता है, चाहे एजेंट ने इंश्योरेंस बनाया या कॉर्पोरेट एजेंट ने बनाया। यानी जहाँ जहाँ छोटे छोटे एजेंट काम कर सकते वहाँ वहाँ कुछ ना कुछ नए नए रास्ते इन्होंने निकाल के उसको मजबूर कर दिए कि आप हमारे साथ में जुड़िए। अभी इसके अलावा जो लोन में काम कर, वहाँ पर भी कॉर्पोरेट बैंक्स या लोन कंपनीज कैसे एजेंट को चूस रही है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भी कोई लोन एजेंट किसी बैंक के थ्रू या किसी NBFC के थ्रू किसी कस्टमर को लोन देता है तो उसको वो कस्टमर का लोन के साथ में सुरक्षा इंश्योरेंस निकालना इन लोगों ने कंपलसरी कर दिया। अब ये प्रीमियम जो है ये 10-15 हजार से लेके लाख रुपए तक आता है। जितना लोन बढ़ा, जितना टाइम पीरियड बढ़ा, उतना उसका प्रीमियम बढ़ा। और जैसा कि मैंने आपको बताया 50 से 55% का कमीशन इन लोगों को मिलता है। तो ये एजेंट को कुछ भी नहीं देते, यानी सोर्सिंग एजेंट ने किया, कस्टमर एजेंट ने लाया, कमीशन लेकिन बैंक खा जाए। दूसरी चीज, इंश्योरेंस में जो प्रीमियम होता है लोन सुरक्षा में, इस पे भी इन्होंने मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। अगर आप इंश्योरेंस में काम करते हो तो आपको पता होगा एक 10 लाख का अगर किसी का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करना है तो उसका प्रीमियम पोस्ट ऑफिस या कोई भी नेशनलाइज इंश्योरेंस कंपनी में अगर आप जाते हैं तो 300 रुपए में वो प्रीमियम में आपका इंश्योरेंस 10 लाख का निकल जाता है। इन लोगों ने एक्सीडेंटल से शुरुआत करके फिर हेल्थ, फिर टर्म, फिर और कुछ नए नए फंडे लाके उसका प्रीमियम बढ़ा के बेचना चालू किया। अब इसमें मैंने जहाँ पे मैं काम करता हूँ वो कंपनी को मैंने बोला था कि सर अगर एक टाटा एस का इंश्योरेंस में मान लो 20,000 का प्रीमियम है, एक कॉर्पोरेट एजेंट को 11,000 कमीशन देने के बाद में कंपनी के हाथ में 9,000 रुपए आते हैं और एजेंट को अगर सामान्य एजेंट IRD एजेंट को 500 रुपए कमीशन दिया जाता है तो वो प्रीमियम 9 + 500 पकड़ते तो 9,500 होता है। तो हम 500 रुपए पे काम करने को तैयार है, लेकिन आप हमको प्रीमियम 9,500 दीजिए। मजे की बात यह है दोस्तों कि मेरी कंपनी ने, मेरे बॉस लोगों ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सर आपकी बात बरोबर है, हमको तो जितना मिलना था उतना ही आप बोल रहे उतना ही मिलने वाला है, लेकिन जो कॉर्पोरेट लॉबी है और दूसरा गवर्नमेंट है, ये दोनों का हमको इस तरीके से कम कमीशन देने का अलाउड नहीं है। अब देखिए दोस्तों, IRDA के ऑफिसर्स का तो समझ में आता क्योंकि उनका कुछ ना कुछ तो कॉर्पोरेट का साथ में सेटिंग है, वरना उनको क्या लेना देना है कम कमीशन, अगर एजेंट कम कमीशन पे काम करता है तो नहीं बोलने के लिए। लेकिन इसमें गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। अब ये कैसा है कि अगर 20,000 प्रीमियम कस्टमर से हम लेते हैं तो उस पे 18% से 3600 रुपए का GST गवर्नमेंट को मिलता है। लेकिन मैंने जो बताया हुआ तरीका है उससे अगर 9,500 रुपए का प्रीमियम ही कंपनी लेती है तो गवर्नमेंट को ये GST का अमाउंट 50% से भी आधा हो जाता है। मतलब आप मनी लॉन्ड्रिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, हमको कमीशन से कोई लेन देन नहीं, हमको आप क्या कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको GST ज्यादा चाहिए। देखिए दोस्तों क्या हो रहा है कि 11,000 रुपए कमीशन कॉर्पोरेट एजेंट को मिल रहा है, वो नीचे के एजेंट को 8-9,000 10,000 पास ऑन कर रहा है। अब कस्टमर को भी आदत लगा दिए, कस्टमर भी अभी कैशबैक मांगता है। अब
कोई 5,000 रिफंड दे रहा है, कोई 7 दे रहा है, कोई 9 दे रहा है। और ये सब चक्कर में पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का काम मोटर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में चल रहा है। सभी साहब लोगों से बात हुई, सभी लोगों का कहना है कि सर ये सब चीजें हमको समझ में आती, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद यही था कि ये चीजें YouTube के माध्यम से आपके साथ में जो हो रहा है ये सरकार तक पहुंचे और इस पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, ये मेरी अपेक्षा है। दूसरी चीज, इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो हाई कोर्ट में एजेंट के हक के लिए एक PIL मैं दाखिल करने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर कहीं किस तरीके से ये गलत काम चल रहा है और आप भी मुझे मेरी जो विचार है इससे सहमत है, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, सरकार के पास बहुत बड़े बड़े वकील है, मैं एक छोटा सा एजेंट हूँ। मैं इन लोगों के साथ में पैसों से तो फाइट नहीं कर सकता। अगर आप जैसे सभी भारत के एजेंट्स सेक्टर में काम करने वाले लोग अगर मेरे साथ खड़े हो जाते हैं तो हाँ, जरूर मैं इन लोगों के साथ में फाइट करना चाहता हूँ और जरूर करूँगा। और आप सबके लिए, मेरे लिए ये हक की लड़ाई लड़के हम जीतेंगे। धन्यवाद।